कैबिनेट मंत्री ने भगवान धन्वंतरी की जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया। आज धनतेरस है, भगवान धन्वंतरी की जयंती भी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडे ने अपने कार्यालय में भगवान धन्वंतरी की जयंती मनाई और आयुर्वेद के पुरोधाओं को सम्मानित किया। मनोज कुमार पांडे ने बताया कि भगवान धन्वंतरी की जयंती उनके बाबा गणेश शंकर पांडे ने 1958 में शुरू की थी। उसके बाद उनके पिता रमाकांत पांडे ने इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जयंती मनाते रहे। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर आज उनके द्वारा भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आयोजित कार्यक्रम में आयुर्वेद से जुड़े लोगों को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति आयुर्वेद की रही है। पहले छोटी सी बीमारी में भी काला फायदा करता था, लेकिन आधुनिकता के इस दौर में आयुर्वेद पीछे होता गया। कोरोना काल के दौरान फिर से लोगों को काले पर निर्भर होना पड़ा। उन्होंने आयुर्वेद को आगे बढ़ाने की अपील की। रायबरेली से संदीप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। आज क्या कार्यक्रम किया था और इस महामारी के दौरान देशवासियों को इस अवसर पर क्या कहना चाहिए? देखिए, आज भगवान धन्वंतरी जी की जयंती का ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया और हमें खुशी है कि इस परंपरा को हमारे स्वर्गीय बाबा गणेश पांडे जी ने शुरू किया था और जो हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर रमाकांत पांडे, और आज भी 1958 से लेकर 1958 से ये भगवान धन्वंतरी जी की जयंती का कार्यक्रम हमारा जो स्थान है बैद्यनाथ का जो डिपो है मुनीश शौचालय, इस पर आयोजित किया जाता है, जहां हम भगवान धन्वंतरी जी की अर्चना और पूजा करते हैं। वहीं इस अवसर पर जो वैद्य हैं और जो मैं समझता हूं आयुर्वेद को जिन्होंने जिंदा रखने का काम किया है और लगातार अपने तपोबल से अपने कर्म क्षेत्र में आयुर्वेद को बढ़ाने का काम करते हैं, उनका सम्मान करने का भी हम लोग काम करते हैं। और लगातार आयुर्वेद आगे बढ़े। जिन लोगों ने कभी आयुर्वेद को गंभीरता से नहीं लिया, जब विश्व पर यह वैश्विक महामारी कोविड-19 आई तो पूरे विश्व को ये मानने के लिए मजबूर होना पड़ा कि आयुर्वेद ही वो पद्धति है जिससे कि किसी भी इस तरह के जटिल और आने वाली महामारी रोगों से भी लड़ा जा सकता है। काढ़ा एक ऐसी पद्धति रही जिसको लोगों ने इग्नोर कर दिया था, लेकिन हमें खुशी है कि आयुर्वेद के इस काढ़े को पूरे विश्व को मानना पड़ा और इसी को पीने से लोगों को निजात भी मिली और बचाव भी हुआ। इस महामारी में इस त्योहार पर कुछ कहना चाहेंगे जनता से? नहीं, मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ महामारी है वहीं देश में महंगाई बहुत है। महंगाई के साथ देश में आज बेरोजगारी बहुत है। किसान कहीं न कहीं संकट में है। अनेकों तरीके से देश का अन्नदाता परेशान है। अगर हम देखें तो देश की जो 62% से ज़्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है। आज किसान कहीं छुट्टा जानवरों से, कहीं डीएपी यूरिया के बढ़े हुए रेटों से, महंगी बिजली से, 97 रुपये के डीजल से और दूसरी तरफ उत्पादन का अपने मूल्य न मिल पाने के कारण आज किसान एक बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। आज बेरोजगारी, हमने कहा, बड़ी समस्या है। आज हमारे देश में नौजवान पढ़ लिख करके निराश है, डिग्रियों को लेकर के घूम रहा है और हम समझते हैं कि आज चुनी हुई सरकारें, चाहे केंद्र की हों चाहे राज्य की हों, उनको नौकरी देने में कहीं न कहीं असमर्थ साबित हुई हैं। तो मैं इस धनतेरस के और आने वाले दीपावली के अवसर पर ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगा कि हमारे देश की किसान, नौजवान और गरीब मजदूर जो पलायन करके बाद घर बैठे हैं, देश में रहने वाले इन लोगों को ईश्वर का आशीर्वाद। कहा कि जब पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी से ग्रस्त था तो पूरी दुनिया को स्वीकार करना पड़ा कि काढ़ा ही अंतिम अस्त्र है जो जीवन को बचा सकता है। जो लोग पाश्चात्य देशों में आयुर्वेद की हंसी उड़ाते थे, हमें अवसर मिला दुनिया के लगभग सारे प्रगतिशील देश जाने में। हम लोग जब वहाँ कभी आयुर्वेद की बात करते थे तो वो अपने को ऐसा महसूस करते थे कि आयुर्वेद को जानते नहीं। लेकिन हमें खुशी है कि जब चाहे वो ब्रिटेन रहा हो, यूएस रहा हो, इन सब ने भारत से जब काढ़ा मंगाया और भारत के जहाज जब उन्हें काढ़ा ले जा करके दिए और काढ़े
लाहे से उनका जीवन बचा। तो उन्होंने जहां आयुर्वेद को माना, वहीं भारत की उच्च कोटि की संस्कृति, सभ्यता और हमारा जो एक बड़ा संस्कार है उसको भी स्वीकार करने का काम किया। हमें लगता है कि भगवान धन्वंतरी जी को याद करके, उनको प्रणाम करके, उनके आशीर्वाद से ही ये देश और सृष्टि आगे निरोग रह सकती है। हम आए हुए अपने तब सभी यहाँ बैठे हैं। आयुर्वेद के जनक धन्वंतर और वैद्यनाथ के जनक रायबरेली जिले में स्वर्गीय श्री रमाकांत पांडे जी, उनके बताए रास्ते पर उनका परिवार, हमारे मनोज कुमार पांडे जी, अनुराग पांडे, अफ्ताब पांडे, ये सब लोग वैद्यनाथ से 70